प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं साथी संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे रचना के आधार पर। मैं पूछूं संज्ञा के भेद साथी रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर आप कहेंगे भैया रचना के आधार पर सिर्फ 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। एक यथार्थवाचक संज्ञा होती है, एक साथी यथार्थवाचक संज्ञा होती है, यथार्थ मतलब जो दिखती है हमको, और एक साथी आपका भाववाचक संज्ञा होती है। एक आपका भाववाचक संज्ञा होती है। यथार्थवाचक संज्ञा में कौन-कौन सी संज्ञाएँ आ जाती हैं? भाववाचक को छोड़ के जो बाकी 4 हैं, बाकी 4 कौन-कौन सी आप जानते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है साथी आपका, जातिवाचक संज्ञा है, अगर मैं बात करूं द्रव्यवाचक संज्ञा है और समुदायवाचक संज्ञा है, वो चारों यथार्थ के अंतर्गत आती हैं। मैं कहूं प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद परीक्षा में पूछे तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे भैया प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के जो है 5 भेद हैं। कौन से 5? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक और भाववाचक। मैं कहूं आधुनिक हिंदी में कितने भेद हैं? प्रश्न ये महत्वपूर्ण है। आधुनिक हिंदी में साथी संज्ञा के भेद कितने हैं? तो आप कहेंगे आधुनिक हिंदी सिर्फ 3 भेद को मानती है भैया, और वो 3 भेद हैं हमारे। एक तो क्या बोलेंगे, जब किसी व्यक्ति को नाम दे दिया जाए, उसको नाम से पुकारा जाए, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। एक होता है जिसके जैसे और होते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। और तीसरा होता है साथी जो अदृश्य होती है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो भैया 2 संज्ञाएं कहां चली जाती हैं? 2 संज्ञाओं को इसके अंतर्गत माना जाता है, किस-किसको? द्रव्यवाचक को और समूह या समुदायवाचक जिसको साथी हम कहते हैं। समूह या समुदायवाचक जिसको हम कहते हैं। तो संज्ञा का भेद कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा,